पुराना किला के अंदर कुछ ऐसे कारनामे होते हैं जो आपको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर भी टोटली बलुआ पत्थर से बना है। दोस्तों ये है तला की दीवार, ये मस्जिद कितना सुंदर। हेलो दोस्तों, आज मैं निकल चुका हूँ और एक नई जगह, नई टूर के लिए। तो दोस्तों आज मैं जाने वाला हूँ पुराना किला। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पुराना किला, और पुराना किला के सामने ये रास्ता है, यहाँ से हम सीधा जाएंगे और सामने पुराना किला का मेन गेट है। इसके पहले हमें टिकट लेना पड़ेगा, तो देखते हैं कितना रुपये है टिकट भाव। तो चलिए चलते हैं, टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और कितना रुपये है देखते हैं। तो दोस्तों यही है पुराना किला की मेन गेट। यहाँ से अगर आप आते हो तो यहाँ से आपको एंट्री करना है। दोस्तों ये है पुराना किला की टोटल मैप, जो आप देख सकते हैं कहाँ पर क्या है। तो हम अंदर देखेंगे, उससे पहले मैप देख लो। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ, इस पुराना किला के सामने ये पुराना किला मेन गेट है, पुराना किला असली गेट। और दोस्तों ये पुराना किला सबसे पुराना किला है दिल्ली में। किला जो बना, सबसे पहले ये किला बना। तो दीवारें जो हैं ये बलुआ पत्थर से, टोटली बलुआ पत्थर से बना है। और सामने गेट जो बना है ये लाल संगमरमर से बना हुआ है, और इसके साथ थोड़ा बहुत सफ़ेद संगमरमर से डिज़ाइन किया गया। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, और अंदर जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा ये पुराना किला किसने बनाया और कब बना, और भी क्या हिस्ट्री है वो भी बताऊंगा। तो चलिए अंदर चलते हैं अब। तो दोस्तों मैंने अंदर आ चुका हूँ, और अंदर आप सीधे अंदर आएंगे तो सीधे पहले आपको हमारे देश की तिरंगा देखने को मिलेगा, और उसके आगे आपको शेर महल है, और आगे बहुत कुछ है वो भी दिखाएंगे। तो हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, और आपको लेफ़्ट साइड में क्या क्या है पूरे एरिया घूमेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है पुराना किला की बड़े दीवारें, पूरे एरिया में जो दीवार लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं ये बड़ा पत्थर और बलुआ से बना हुआ ये दीवारें कैसे थे। और दोस्तों इसी के ऊपर बहुत स्ट्रक्चर था, सही था, जो टूट चुके हैं, लेकिन इसी के ऊपर से ही जो पहरेदार थे, यानी इस किले की पहरेदार, वो इस ऊपर से ही पहरे लगाते थे। ये पुराना किला बनाया है शेरशाह सूरी ने, जो 1540 से लेके 1545 तक, यानी 1540 से 1545 तक उन्होंने राज की, और उसी राज के बीच ये पुराना किला बनाया अपने राज्यकाल में। और दोस्तों ये पुराना किला जो है वो नई दिल्ली के मथुरा रोड है, मथुरा रोड के बिल्कुल पास में ही है। तो और दोस्तों शेरशाह सूरी जो है वो पहले हुमायूं, मुग़ल बादशाह हुमायूं के मेन सेनापति थे, और फिर मुग़लों का बादशाह बना, जो हुमायूं को हरा के फिर मुग़लों का बादशाह बना। उससे पहले दोस्तों उनको बिहार सौंप दिया गया था, बिहार के पूरे बिहार उनके अंडर में था। फिर उन्होंने दिल्ली सल्तनत का मुग़ल साम्राज्य भी अपने वश में कर लिया था। फिर उन्होंने 5 साल राज की, और उसी राज्य के बीच बहुत सारे चीज़ें बनाए जो आज भी कायम है। उसी चीज़ों में से ये भी एक है, जो सबसे पहले ये बना पुराना किला। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं, और आगे भी आपको ऐसी उनके बारे में हिस्ट्री सुनाते रहेंगे।
दोस्तों ये है तला की दीवार, इस दीवार का नाम है तला की दीवार। और यहाँ पर एक बड़ा गेट भी है। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 600-700 साल पुराना हो गया, फिर भी अभी बहुत मजबूत के साथ खड़ा हुआ है। तो एक बात है जो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पुराना किला के अंदर कुछ ऐसे कारनामे होते हैं जो आपको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर भी ऐसा होता है। मतलब बहुत सारे कपल्स आते हैं, कपल्स आके दोस्तों मतलब कुछ भी करते हैं, ऐसा ठीक नहीं लगता मेरे को। तो दोस्तों यहाँ ओपनली लोग ऐसा काम करते हैं, देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इस जगह पर भी ऐसा काम होता है, बेकार लगता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये है दोस्तों तला की दीवार के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप पढ़ सकते हैं, अंग्रेज़ी और हिंदी में लिखा हुआ है। और ये है गाइडलाइन, कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो तला की दीवार के बारे में कुछ लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के देख सकते हैं क्या लिखा है इनके बारे में, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये है दोस्तों तला की दीवार, बहुत मजबूती के साथ, और इसके हाइट कम से कम 100 फीट के ऊपर होंगे। तो चलिए हम अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे ये तला की दीवार के अंदर क्या सिस्टम है, कैसा सिस्टम है। ठीक है, वो कुछ सीढ़ियाँ लगा हुआ है, शायद ऊपर जा सकते हैं। तो हम जाएंगे ऊपर और जाके आपको दिखाएंगे कि ऊपर क्या है। तो हम अभी तला की दीवार के अंदर जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे क्या सिस्टम है। तो चलिए चलते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों तला की दीवार कितना मजबूती, कितना लंबा चौड़ाई के साथ बना हुआ है। तो दोस्तों हम अभी तला की दीवार के ऊपर जाएंगे और आपको दिखाएंगे ऊपर क्या सिस्टम है, कैसा है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऊपर हम आ चुके हैं, बिल्कुल ऊपर नहीं, मतलब ऊपर आए हैं, फर्स्ट फ्लोर। और भी सीढ़ियाँ हैं, ऊपर चढ़ सकते हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा है समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से किधर जाना पड़ेगा। यहाँ पर ही था वो सैनिक, आप फील कर सकते हैं दोस्तों कि कैसे पहरा देते थे, कैसे बनाया, कितने दिमाग से। ये चलते चलते मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो दोस्तों पुराना किला बनाया शेरशाह सूरी ने और भी बहुत कुछ बनाया। उनमें से सबसे जो बढ़िया चीज़ बनाया वो है जीटी रोड, ग्रैंड टैंक रोड, जो दोस्तों बांग्लादेश से लेके पूरे वेस्ट बंगाल होके पूरे इंडिया पार करके पाकिस्तान, और पाकिस्तान से फिर ईरान के काबुल तक जो बनाया है शेरशाह सूरी ने, उसी अपने राज्यकाल में। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा पुराना किला खुना मस्जिद। और दोस्तों खुना मस्जिद दिखाऊंगा और उसके साथ साथ आपको बताऊंगा खुना मस्जिद के बारे में। तो पहले चलते हैं खुना मस्जिद, और फिर वहां जाके मैं आपको खुना मस्जिद के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों यही है खुना मस्जिद, आप देख सकते हैं, ये भी उसी टाइम बना है। और ये मस्जिद खास करके दोस्तों शेरशाह सूरी ने अपने नमाज के लिए बनाया। यहाँ पर खुना मस्जिद के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मस्जिद कितना सुंदर बना हुआ है। और ये मस्जिद दोस्तों 3 चीज़ों से बना है। एक है सफ़ेद संगमरमर, और दूसरा है लाल संगमरमर, रेड संगमरमर, और उसके साथ दोस्तों बलुआ पत्थर भी है। और दोस्तों ये सामने जो गड्ढा देख रहे हैं ना, ये गड्ढा दोस्तों एक्चुअली कुआं था, यानी जो नमाज़ पढ़ने आते थे वो इस कुएं के पानी से वज़ू करते थे। तो चलिए दोस्तों कुएं के करीब चलते हैं और दिखाते हैं क्या सिस्टम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कुआं क्या सिस्टम था। यहाँ पर पानी से भरा होता था, और यहाँ पर बैठ के, इस साइड में बैठ के लोग जो नमाजी होते थे वो वज़ू करते थे। दोस्तों ये भी एक कुआं ही है, लेकिन अब पानी नहीं है, कुछ पैसे पड़े हुए हैं, खुले पैसे, आप देख सकते हैं। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, मैं बस कुछ खुले पैसे पड़े हैं। तो
दोस्तों मैं बिल्कुल मस्जिद के अंदर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं मक्के मस्जिद के आर्किटेक्ट कितना बढ़िया कितना सुंदर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों ये मस्जिद अब मस्जिद नहीं रहा, एक टूरिस्ट प्लेस बन गया, क्योंकि यहाँ पर अब नमाज नहीं होता है, लोग वैसे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब इसके बाहर चलते हैं। तो दोस्तों ये मस्जिद अब मस्जिद नहीं है, ठीक है, ये मस्जिद अब टूरिस्ट प्लेस बन गया है। यहाँ पर लोग आते हैं, घूमने आते हैं, देखने आते हैं। लेकिन ये मस्जिद दोस्तों पहले यहाँ पर नमाज़ होता था, सिरसा सूरी के टाइम नमाज़ होता था, उसके बाद भी यहाँ पर नमाज़ होता था, कई साल नमाज़ हुए। फिर दोस्तों धीरे धीरे ना ये नमाज़ होना बंद हो गया, अब ये किला के अंदर हो गया, तो सरकारी अंडर में चला गया और अभी यहाँ पर नमाज़ नहीं होता है। यहाँ लोग घूमने आते हैं, देखने आते हैं कैसा है कैसा था, तो यही सिस्टम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पुराने कुछ स्ट्रक्चर है, शायद महल था या फिर और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर गेट था, पर अब देख सकते हैं उस साइड होंगे जो महल था, ऊंची दीवारें हैं। तो चलिए उधर भी चलेंगे, आपको दिखाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जगह कितना डरावना लग रहा है, जंगल ही जंगल, और हम अभी चल रहे हैं जंगल के अंदर। तो देख रहे हैं दोस्तों, शायद ये कुछ स्ट्रक्चर था, अभी नहीं है। ये किला का ही हिस्सा है और शायद यहाँ पर भी पहरेदार होंगे, या फिर आप देख सकते हैं कितना ऊंचा है। और ये किला के बाहर है, हम दीवार के ऊपर है, ठीक है, और ये किला के बाहर है। देख सकते हैं हम कितने ऊंचे पर है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर कपल आते हैं, आप देख सकते हैं कपल की निशान बना हुआ है दीवार पर। बाकी और कुछ नहीं है, बस ये स्ट्रक्चर, टूटा फूटा स्ट्रक्चर अभी भी खड़े हैं जो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो चलिए बाहर चलते हैं और आपको दिखाएंगे। अब दिखाएंगे शेर महल। तो दोस्तों यही है शेर महल। अब चलिए उनके सामने चलते हैं और आपको दिखाएंगे शेर महल। शेर महल के पास हम जा रहे हैं और चल के जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको शेर महल के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। और सम्राट के जो एक्स्ट्रा टाइम होते थे, मतलब उनके ऐसे टाइम थे या टेंशन में है, एक्स्ट्रा टाइम है, आराम करना है, तो इसी शेर महल के अंदर वो बैठ के या सो के या फिर घूम फिर के आराम करते थे। तो दोस्तों मैंने आपको शेर महल दिखाया और शेर महल के बारे में आपको बताया। और शेर महल दोस्तों चारों तरफ से एक ही जैसे है देखने में, आप चारों तरफ इसके घूमेंगे तो एक ही जैसा लगेगा। और दोस्तों अब मैं आपको दिखाऊंगा हम्मन। हम्मन के बारे में उतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ हम्मन क्या है क्या था। तो चलिए देखते हैं कैसा है। तो दोस्तों यही है हम्मन, अब देख सकते हैं हम्मन। तो चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों यही है हम्मन, अब देख सकते हैं। दोस्तों हम्मन के अंदर जाने का एक रास्ता है, सीढ़ियाँ हैं, देख सकते हैं, और बिल्कुल सामने शेर महल। तो दोस्तों हम अब जिस साइड में जा रहे हैं वो है हुमायूं गेट, हुमायूं दीवार, वो दिखाएंगे आपको। तो चलिए चलते हैं, कैसा है देखते हैं। दोस्तों ये है हुमायूं दीवार, देख सकते हैं, और इसके आसपास कुछ टूटे दीवार है, कुछ टूटे स्ट्रक्चर है, जो शायद उस टाइम बहुत बड़े बड़े महल हुआ करते थे। और उसके उस साइड में, यानी कि वो सामने, बिल्कुल उस साइड में सामने शायद महल ही हुआ करते थे। अभी भी उसका निशान देखने को मिल रहा है। थोड़ा अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पत्थर के जो पिलार बने हुए थे, ये पत्थर के पिलार देख के साफ पता चलता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा इमारत था, बहुत बड़ा महल था शायद, जो अभी टूट चुके हैं। इतना लंबा, इतना चौड़ा पिलर, मतलब अब सोचो कितना बड़ा, कितना ऊंचा महल हो सकता था। लेकिन अभी ये ही रह गया है, बाकी और कुछ नहीं। तो चलिए अब हम बाहर के साइड में चलेंगे
और आगे कुछ देखने लायक है तो आपको दिखाएंगे। तो चलिए तो दोस्तों उधर जो पिलर दिखाया आप देख सकते हैं, शायद ऐसा स्ट्रक्चर था, इसके ऊपर और भी कुछ स्ट्रक्चर था जो टूट चुके हैं, लेकिन वैसे ही लग रहे हैं सेम। तो चलिए ये रास्ता दोस्तों बाहर के तरफ जाते हैं, हम इधर से एंट्री किया और अब बाहर के तरफ जा रहे हैं, इधर से घूम के हमें बाहर जाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों बाहर के तरफ चलते हैं। तो ये है पुराना किला के अंदर ही म्यूज़ियम के हम टिकट लिए थे पर अभी बंद है। म्यूज़ियम के अंदर अब अभी बंद है तो जा नहीं सकते, वरना अंदर क्या क्या है आपको दिखा सकते थे, पर जब बंद है तो जा नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों बाहर चलते हैं। ये है टोटल पुराना किला की एरिया, इतना सुंदर बढ़िया लग रहा है अंदर। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर ही समाप्त होता है, पुराना किला की वीडियो यहीं पर ही समाप्त होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, बहुत मुश्किल से वीडियो बनाया दोस्तों, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों बहुत जल्दी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।